हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। तो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था एक्लर्स क्लासिफिकेशन। एक्लर्स क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था मेनली दो टाइप की होती हैं, क्रिप्टोगैमिया और फिनेरोगैम्स में। ठीक है, एक्लर क्लासिफिकेशन में क्या क्या एक्लर ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, क्रिप्टोगैम्स और फिनेरोगैम्स में। फिनेरोगैम्स में फर्दर जो कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी है थैलोफाइटा। ठीक है, तो अभी हम थैलोफाइटा की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है एल्गी उसको पढ़ेंगे, बिकॉज बैक्टीरिया, फंजाई और लाइकेंस के बारे में हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सिर्फ थैलोफाइटा के अंदर एल्गी वाला पोर्शन है जो हमने नहीं पढ़ा है, तो थर्ड चैप्टर में हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है देखो, सबसे पहले एल्गी क्या होती है, कैसे रिप्रोडक्शन होती है एल्गी में। फिर आता है एल्गी के टाइप्स कि किस किस टाइप की है। मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ये 3 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर एल्गी को डिवाइड किया गया है। उसके बाद आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा के बाद जो दूसरी क्लासिफिकेशन है क्रिप्टोगैम्स की, जो है ब्रायोफाइट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या है एल्गी? क्लोरोफिल बियरिंग, यानी कि क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? क्लोरोफिल है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये स्ट्रक्चर सिंपल है इसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या है? सिंपल है। एल्गी क्या है? क्लोरोफिल है एल्गी के अंदर, और इसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या है? सिंपल है। थैलॉइड यानी कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, कोई प्रॉपर शेप नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्यों है ये? बिकॉज क्लोरोफिल होने की वजह से एल्गीज अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकती हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं उन्हें? ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, एंड लार्जली एक्वाटिक, क्या है? पानी में ही रहती है, बोथ फ्रेश वाटर एंड मेरीन। क्या है? एल्गी फ्रेश वाटर है, ताज़े पानी में भी होती है और मेरीन में भी होती है, यानी कि समुद्र वाले पानी में भी होती है। ठीक है, इसके अलावा एक्वाटिक होने के अलावा एल्गी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? देखो, दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, और भी अलग टाइप के हैबिटेट्स में प्रेजेंट होती हैं। कैसे? मोइस्ट स्टोन, पत्थरों के ऊपर, ऐसे पत्थर जहाँ पे क्या होता है? पानी बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि नदी के किनारे या फिर एक छोटे से गड्ढे में या एक छोटे से तालाब में, वहाँ पे क्या होता है? ज़्यादातर प्रेजेंट होती है क्या? एल्गी। फिर है सॉइल और वुड, मिट्टी में भी हो सकती है और लकड़ी के ऊपर भी एल्गी पैदा हो सकती है। ठीक है, सम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई एंड एल्गी। कुछ क्या करती है? एनिमल्स के साथ एसोसिएशन कर रही है और कुछ फंजाई के साथ एसोसिएशन कर रही है। और जो एल्गी फंजाई के साथ एसोसिएशन करती है उसे हम पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं लाइकेंस। अब हमने पढ़ लिया एल्गी के बारे में कि सिंपल स्ट्रक्चर होता है, क्लोरोफिल बियरिंग होती है, ऑटोट्रॉफिक है, थैलोइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? फ्रेश वाटर में भी, मेरीन वाटर में भी। ठीक है, और क्या है? मोइस्ट स्टोन्स के ऊपर, सॉइल के ऊपर, वुड के ऊपर भी प्रेजेंट होती है। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखो 3 टाइप से हो रही है एल्गी में, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में कैसे हो रही है? फ्रेगमेंटेशन के साथ। फ्रेगमेंटेशन मेथड वाइज बार बार आ रहा है फ्रेगमेंटेशन मेथड। इसमें क्या होता है? बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और हर एक फ्रेगमेंट एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है असेक्सुअल। असेक्सुअल किसकी हेल्प से हो रही है? ज़ूस्पोर्स की हेल्प से। ये ज़ूस्पोर्स क्या करेंगे? अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करेंगे और बाद में ग्रो करके नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है? गैमेट से। गैमेट से मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट से। ठीक है, अब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में कैसे? 3 टाइप से, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और ओगैमस। अगर गैमेट्स का स्ट्रक्चर है सेम तो हो गया आइसोगैमस। स्पाइरोगायरा के अंदर किस टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? आइसोगैमस टाइप। अगर मेल और फीमेल गैमेट के साइज हैं डिफरेंट, अलग अलग, तो क्या हो गया? अनाइसोगैमस। इसका एग्जांपल क्या है? यूडोरिना। यूडोरिना में कैसे होती है? अनाइसोगैमस होती है। फिर है ओगैमस। ओगैमस में क्या है? फीमेल गैमेट का जो साइज है वो मेल गैमेट से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है? वोलवॉक्स। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया? एल्गी हैबिटेट पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एल्गी। देखो, अब हम क्या कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ एल्गी।
क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को क्या देखो, नोन एज ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइसी को क्या बोलते हैं हम, ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। जो क्लोरोफाइसी है उसे ग्रीन एल्गी बोलते हैं बिकॉज वो ग्रीन कलर इम्पार्ट करती है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है। दूसरा पॉइंट, अब क्लोरोफिल क्या है तो क्लोरोप्लास्ट भी होगा। तो जो क्लोरोप्लास्ट है मे बी डिस्कॉइड, रेटिकुलेट और स्पाइरल। कैसा हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट का शेप डिस्क लाइक भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है और स्पाइरल भी हो सकता है। ठीक है, फिर एग्जांपल देखते हैं क्लोरोफाइसी के, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स एंड पिलोथ्रिक्स। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। उस क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन कलर इम्पार्ट होता है एल्गी में। और कौन सा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अब क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है वो डिस्क लाइक भी हो सकती है, रेटिकुलेट भी हो सकती है और स्पाइरल भी हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वोक्स एंड पिलोथ्रिक्स। पहली हो गई क्लोरोफाइसी डन। अब चलते हैं फियोफाइसी पे। फियोफाइसी नोन एज ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी को क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी बोलते हैं बिकॉज वो क्या करती है, ब्राउन कलर का कलर इम्पार्ट करती है, ब्राउन कलर की दिखती है। ठीक है, कहाँ होती है ये, मेनली फाउंड इन मराइन हैबिटेट। मराइन मतलब सी वाटर में मेनली प्रेजेंट होती है। कौन सी एल्गी, फियोफाइसी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी। क्यों बोलते हैं ब्राउन एल्गी, ड्यू टू इट्स कलर ब्राउन। ठीक है, दे हैव क्लोरोफिल ए, सी एंड कैरोटीनॉइड्स। आप फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल है। कौन सी टाइप है क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। और क्लोरोफिल सी और ए के अलावा क्या है, कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, कलर देते हैं एल्गी को। ठीक है, उसके बाद द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट। क्या है, प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम से अटैच होती है। अब जो वर्ड सबस्ट्रेटम है इसका मतलब है कि एंड। अगर ये फॉर एग्जांपल ये सी वाटर है, ठीक है, तो जो एल्गी है ना वो सी। ठीक है, देखो क्या है, सबस्ट्रेटम जो वर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सी है, ठीक है, ये सी का क्या है, लोअर एंड है, बिल्कुल जो उसकी डेप्थ होती है वो, उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेटम। ठीक है, तो जो फियोफाइसी एल्गी है ना, ये इस सबस्ट्रेटम पे अटैच होती है, किसकी हेल्प से, होल्ड फास्ट की हेल्प से। होल्ड फास्ट क्या है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। इसकी हेल्प से जो फियोफाइसी एल्गी है उसकी प्लांट बॉडी अटैच रहती है डेप्थ के अंदर, सबस्ट्रेटम के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है फियोफाइसी के, सरगैसम और लेमिनेरिया। ठीक है, इनके दोनों नाम याद करने जरूरी है आपको। उसके बाद हम थर्ड कैटेगरी में चलते हैं जो है रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी को क्या बोलते हैं, रेड एल्गी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर फाइकोइराइथ्रिन। रेड एल्गी के अंदर ये पिगमेंट होता है, क्या नाम है इस पिगमेंट का, आर फाइकोइराइथ्रिन, जो क्या करता है, रोडोफाइसी को रेड कलर देता है, जिसकी वजह से रोडोफाइसी को हम क्या बोलते हैं, रेड एल्गी भी बोलते हैं। अब जो रोडोफाइसी है ये क्या है, मराइन है, सी वाटर में होती है और एंड फाउंड बोथ ऑन सबस्ट्रेटम एंड ऑन वाटर सरफेस। फियोफाइसी क्या थी, सिर्फ सबस्ट्रेटम में थी, लेकिन रोडोफाइसी क्या है, सबस्ट्रेटम में भी अवेलेबल होगी और वाटर सरफेस पे भी होगी, यानी कि फ्लो भी करेगी। ठीक है, ये है रोडोफाइसी। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। तो जो रोडोफाइसी एल्गी है इसके अंदर फूड की स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होती है। कौन सी स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। स्टार्च का क्या नाम है, फ्लोरिडियन। एग्जाम्पल क्या है इसका, पॉलीसिफोनियम। देखो, क्लोरोफिल ग्रीन कलर की एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। ठीक है, फियोफाइसी और रोडोफाइसी दोनों मराइन होती है हैबिटेट में। फियोफाइसी सबस्ट्रेटम पे होती है और रोडोफाइसी सबस्ट्रेटम और वाटर दोनों में होती है। ठीक है, इससे हमारी तीनों टाइप की एल्गी कंप्लीट हो गई। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ब्रायोफाइट्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स वेरियस मॉसल्स एंड लिवरवर्ट्स दैट आर फाउंड इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन हिल्स। ब्रायोफाइट्स मेनली हिल्स में होते हैं। हिल्स में भी कौन से एरिया
मॉइस्ट शेडेड, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे पानी भी हो और शेड भी हो, धूप कम पड़ती है, ठीक है, वहाँ क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं। आप हिल्स में नॉर्मली देख सकते हो साइड, जो रोड की साइड में काफ़ी सारे ब्रायोफाइट्स कई बार हमें दिख जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मॉसेस और लिवरवुड्स। अब मॉसेस और लिवरवुड्स क्या है, दो कैटेगरीज हैं ब्रायोफाइट्स की, जिनके बारे में एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। अब ब्रायोफाइट्स के पास कोई प्रॉपर रूट, स्टेम और लीफ नहीं होते, ठीक है। स्ट्रक्चर मैच करता है प्लांट के स्ट्रक्चर के मिनिएचर, लेकिन कोई पर्टिकुलर ऐसा एक जगह नहीं है, ऐसा कोई पार्टी का भी बोल दो कि ये रूट है, ये स्टेम है या फिर ये लीव्स हैं। किसके केस में, ब्रायोफाइट्स के केस में, ठीक है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। क्या है, जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की, वो क्या है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इसलिए क्या करती है, इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स। जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की, वो हैप्लॉइड है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, गैमेट प्रोड्यूस करती है। इसीलिए उस मेन प्लांट बॉडी को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। देखो मैं रिपीट कर रही हूँ, जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की क्या है, वो हैप्लॉइड है, और वही प्लांट बॉडी क्या प्रोड्यूस कर रही है, गैमेट प्रोड्यूस करती है। इसीलिए उसी मेन प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं हम, गैमेटोफाइट। अब सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइटा में वही दो, एक मेल एक फीमेल, ठीक है। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। कैसे हैं ब्रायोफाइट के जो सेक्स ऑर्गन हैं, कैसे हैं वो, मल्टी सेलुलर हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम, एंथ्रीडियम। किसके केस में, ब्रायोफाइट के केस में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, देखो सबसे पहली बात वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे क्या बोलते हैं हम, एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम क्या करता है, दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड्स। एंथ्रीडियम क्या करता है, एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस करता है। एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस करता है जो कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट यानी कि दो फ्लैजेला, ठीक है। क्या है एंथ्रीडियम, एंथेरोजोइड प्रोड्यूस करेगा जो क्या है, बाइफ्लैजिलेट है। बाई मतलब टू, यानी कि एंथेरोजोइड के पास क्या है, दो फ्लैजेला है, ठीक है। इसके बाद फीमेल, मेल हो गया, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम। मेल को बोल दिया ऑर्गन को एंथ्रीडियम, फीमेल को बोल दिया आर्किगोनियम। और आर्किगोनियम क्या करता है, इज अ फ्लास्क शेप। फ्लास्क शेप होएगा और क्या करेगा, सिंगल सेल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। देखो सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर है, मेल है तो एंथ्रीडियम, फीमेल है तो आर्किगोनियम। मेल क्या करेगा, बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस करेगा, यानी कि बहुत सारे एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस होंगे। लेकिन फीमेल क्या है, आर्किगोनियम एक फ्लास्क शेप होती है, फ्लास्क की शेप जैसी, और क्या करेगी, एक सिंगल सेल प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अब हमने बेसिक जो कैरेक्टर्स हैं ब्रायोफाइट के पढ़ लिए, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ। देखो तो हमने क्या करा, ब्रायोफाइट के कैरेक्टर्स पढ़ लिए। अब हमने पढ़ना है ब्रायोफाइट को क्लासीफाई किया गया है तीन कैटेगरीज में। पहली है लिवरवुड्स, दूसरी है मॉसेस और तीसरी है हॉर्नवुड्स, ठीक है। अब ये जो तीनों कैटेगरीज हैं इनके बारे में हम एक्सप्लेन वे से अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।